आई यूज माई OTP फॉर ओनली इंडियन नंबर्स। चार्जर हमेशा अपना यूज करो, चार्जर से थोड़ी हैक होता है। अरे होगा तब पता लगेगा। पब्लिक वाईफाई के अंदर आप कनेक्ट कर रहे हो, अगर उस पर एक भी हैकर बैठा हुआ है, दे कैन टेक ऑल योर डेटा, दे नो योर IP, दे नो ऑल योर सिस्टम। NSA is the biggest security company in America, which keeps an eye on everything. अगर आप फोन पे कुछ बोल रहे हो, they are listening to you, they can see everything. अगर NSA के पास हुआ है तो NSA में भी तो किसी लोगों ने बनाई होगी। फिशिंग अटैक में क्या होता है, जो अटैकर होता है वो आपको एक स्पैमी लिंक भेजता है जो आपको लगता है कि ये बहुत रियलिस्टिक है। जब भी आप उस लिंक पे क्लिक करते हो, आपका पूरा फोन वनरेबल हो जाता है। अब आप कॉपी कोई कोड करोगे और पेस्ट कोई एड्रेस हो रहा होगा आपका, और ट्रांसफर करोगे किसी और के अकाउंट में जाएगा। क्रिप्टो सिक्योरिटी इज नॉट आफ्टर थॉट। इफ यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो, यू नीड टू इन्वेस्ट इन योर सिक्योरिटी। Hey, what's up everybody? Welcome to our podcast. Once again we are coming back with the crypto knowledge. और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जिसको बहुत सारे लोग नज़रअंदाज करते हैं और इसका खामियाजा लोग लाखों डॉलर चुकता करके भरते हैं। और आज हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं एक एक्सपर्ट व्यक्ति के साथ में, जो क्रिप्टो के ऊपर में हमें बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने क्रिप्टो या पैसे कमाने के बाद में सिक्योर कैसे रख सकते हो। क्योंकि क्रिप्टो के बुल रन में पैसे तो आप बिल्कुल बनाओगे, बट वो अपने घर लेकर जाओगे कि नहीं लेकर जाओगे वो डिपेंड करेगा आपके क्रिप्टो सिक्योरिटी के ऊपर में। और आज हम बात करने वाले हैं उसी सेम टॉपिक पे। और चलिए मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट विशाल से। विशाल बोरा हमारे साथ में है, जो क्रिप्टो एक्सपर्ट्स है और आज बहुत सारे एक्सचेंजेस के लिए, बहुत सारे ब्लॉकचेन्स के लिए ये क्रिप्टो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। वेलकम विशाल। Thanks for the introduction, Kiran sir. Really glad that we finally meet to the podcast. Yes, you're right. सिक्योरिटी एक ऐसा कंसर्न है, इट्स नॉट आफ्टर थॉट। पीपल थिंक कि सिक्योरिटी बाद में देख लेंगे जब तक उनके साथ कुछ होता नहीं है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टॉपिक वेयर वी कैन डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो बेसिकली मुझे ये पूछना है कि जैसे आपने बोला कि जब तक हमारे साथ नहीं होता तब तक हमें उसका फील नहीं होता। जैसे हम किसी न्यूज़पेपर के अंदर में किसी के एक्सीडेंट की न्यूज़ पढ़ते हैं तो हमें कुछ बुरा नहीं लगता कि ठीक है कुछ हुआ होगा, बट वो अगर हमारा वो दोस्त जिसको सुबह मिल कर गए और अगर उसके साथ वो होता है तो इट इम्पैक्ट्स अ लॉट, कि वो डीप इम्पैक्ट हमारे ऊपर करता है। तो सिमिलरली मुझे लगता है कि जब तक आपके पैसे या फिर आपका कोई अटैक से आपके पैसे निकल जाए या फिर आप लूज करो, तब तक इंसान को लगता नहीं है कि मुझे क्रिप्टो सिक्योरिटी की ज़रूरत है। सो मुझे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर सकते हो कि व्हाट इज एग्जैक्टली क्रिप्टो सिक्योरिटी, मतलब आपके नज़रिए में एक नॉर्मल व्यक्ति को जानने के लिए एग्जैक्टली क्रिप्टो सिक्योरिटी क्या होता है। आई थिंक दैट्स वेरी करेक्ट एनालॉजी व्हाट यू सेड कि एक्सीडेंट जब तक होता नहीं है लोग सोचते हैं कि अरे यार हम तो बहुत अच्छे ड्राइवर है। So same thing with crypto. Crypto first of all it introduced for the security purpose only. Crypto में सब hash transaction वगैरह जो भी हम देखते हैं hexadecimal code होते हैं, which is next to impossible to crack. Right. You need high set of equipment, so it's not that easy to crack crypto. But crypto security majorly होती है आपके behavior से. Okay. The pattern you use for yourself. For example, let's take a small example. Let's say trust wallet होता है. Trust wallet में 16 digit का phrase generate होता है, right? Right. वो हैक करना इम्पॉसिबल है, बट अगर आप वही कहीं पे ऐसी वनरेबल जगह पे रख रहे हो, आपने स्क्रीनशॉट लिया, आपने फ़ोन में रख लिया, तो वो हैक हो जाता है। तो पीपल जस्ट गिव इट अ नेम एज अ हैक, बट इट्स नॉट अ हैक, इट्स योर प्रैक्टिसेस। सो क्रिप्टो सिक्योरिटी में आई थिंक मेजर थिंग विच वी कैन मेक अवेयरनेस अबाउट टू आवर ऑडियंस इज दैट to have a proper use cases, that how to use it properly, like whether it's your wallet, whether it's your centralized exchanges or your phones, right? So there's different set of attacks which happen. So I think that's majorly important, that how you use your cryptos. So basically जैसे आपने बताया कि आप it's all about your practices, right? So ऐसी कौन सी गलती, common mistakes, मतलब ना जाने अनजाने में हम करते हैं एंड उसका खामियाजा हमें लास्ट में बहुत बड़े पैसे देके भुगतना पड़ता है। तो व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स, जैसे आपने स्क्रीनशॉट वाली बात करी, तो कुछ ऐसी नोट डाउन करवा सकते हो कि जो कॉमन पीपल या एवरीबडी इज डूइंग दैट इन टुडेज वर्ल्ड। The common attack which happens is phishing attack. फिशिंग अटैक में क्या होता है कि यू हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, लाइक हम लोग क्या है ना, डेली बेसिस पे कोई भी ट्रेडिंग सेटअप पे बैठ के ट्रेडिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि क्रिप्टो 24 आवर्स चलता है और सबको पैसा बनाना है। सबको ऐसा है कि फ़ोन में हम लोग सब कुछ कर लेंगे। अब जब आप कर रहे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम डूइंग इवेंट ट्रेडिंग, कि FOMC का डेटा है, मुझे उस टाइम ट्रेड करनी है, फिर हम नहीं देखते हमारे ऊपर नोटिफिकेशन क्या आ रहे हैं। और फिशिंग अटैक में क्या होता है, जो इंट्रोड्यूर होता है, जो अटैकर होता है, बेसिकली वो आपको एक स्पैमी लिंक भेजता है जो आपको लगता है कि ये बहुत रियलिस्टिक है। जब भी आप उस लिंक पे क्लिक करते हो, आपका पूरा फोन वनरेबल हो जाता है। Okay. और उस वनरेबिलिटी को हो सकता है वो उस टाइम एक्सप्लॉइट ना करे,
उसका खामियाजा आपको बाद में भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जो भी हैकर होता है दे डोंट टेक एक्शन इमीडिएटली, बिकॉज इमीडिएटली यू गेट टू नो कि क्या हुआ. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका ट्रस्ट वॉलेट भी गया, आप किसी को एक्सेस मिल गई, he will not take action until and unless you have good amount of money in that. He will just track your transaction कि क्या चल रहा है, और उसके बाद वो एक्शन लेते हैं. तो लोगों को ना बहुत बार ऐसा लगता है कि यार नहीं, मेरा फ़ोन तो सेफ है, वो नया फ़ोन खरीदते हैं, ट्रस्ट वॉलेट को सेम ट्रांसफ़र कर लेते हैं, बट इंट्रोड्यूसर इज ऑलरेडी देयर. सो दोज काइंड ऑफ अटैक आर वेरी कॉमन. फिशिंग अटैक में आपके ईमेल के थ्रू हो जाता है, व्हाट्सएप पे, टेक्स्ट पे हो जाता है, क्योंकि लोग अननोन समझते ही नहीं है. सीधा लिंक पे क्लिक करके सबको क्यूरियोसिटी होती है, आप भेजो $50,000 का आपको बोनांजा मिला है, पीपल क्लिक ऑन इट एंड दे जस्ट गो एंड वांट टू चेक, बट दे डोंट रियलाइज दैट as soon as you click on that link, your all data is gone. The second thing in phishing attack is the websites. वेबसाइट में हम लोग कुकीज़ को अलाउ कर देते हैं, वेबसाइट में हम और भी बहुत सारे पॉपअप्स आते हैं, वी जस्ट क्लिक, बिकॉज हमारा माइंडसेट क्या होता है ना कि कुछ भी एक्स्ट्रा पॉपअप आ रहा है उसको हटा दो, कुछ भी क्लिक करके, जो भी ऑप्शन बटन आ रहा है. पीपल डोंट थिंक बिफोर क्लिकिंग और दे डोंट इवन रीड डिस्क्लेमर्स. सो आई थिंक वो बहुत कॉमन चीज़ है जिसपे लोगों का मेजरली अटैक होता है. उसके अलावा बाकी और है वो हाई लेवल अटैक्स रहते हैं, जिसमें बेसिकली आपके डेटा को एक्सप्लॉइट किया जाता है. फॉर एग्जांपल जैसे आपका ट्रस्ट वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट का ब्रूट फोर्स अटैक से हो सकता है, बट इट्स वेरी रेयर एंड उनको अवॉइड करने के बहुत मतलब कुछ मेजर स्टेप्स भी नहीं है. इट्स जस्ट यू हैव टू हैव लाइक गुड सेट ऑफ प्रैक्टिसेस कि आप ट्रस्ट वॉलेट को बार बार चेंज करते रहो. But yeah, that's common. Like I think for our audience, most relatable is phishing attack. So मान लेते हैं जैसे किसी के मोबाइल पे या किसी के वॉलेट्स में फिशिंग अटैक हुआ है, इसको वो अट्रैक कैसे करेंगे या फिर कैसे समझ में आएगा कि आई गॉट हैक्ड और मैं फिशिंग अटैक के थ्रू जा रहा हूँ? व्हाट्स द वे टू फाइंड इट आउट? See, फिशिंग अटैक का सबसे पहला कॉमन चीज़ है कि आप जो भी अपना अकाउंट यूज़ करते हो, यू कैन लॉग इन टू दैट अकाउंट. नॉर्मली आपने देखा होगा, आप जब भी Gmail यूज़ करते हो, मोस्ट ऑफ द पीपल दे हैव अ हैबिट दैट कि जो भी अपन कोई भी वॉलेट लॉग इन करते हैं या फिर कुछ भी लॉग इन करते हैं, अगर आप एप्पल डिवाइस यूज़ करते हो तो आप iCloud यूज़ करते हो, अगर आप एंड्रॉइड डिवाइस यूज़ करते हो आप Gmail यूज़ करते हो. तो Gmail सारी एक्टिविटी ट्रैक करता है. तो आप कुछ भी आपने लॉग इन किया है, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो टू सिक्योरिटी ऑप्शन ऑन Gmail. And in there basically when you go on the checking section, it prompt you also sometime कि आप एक बार security checks कर लो, but people ignore it क्योंकि security concern ही नहीं है. जब तक अपने साथ कुछ होगा नहीं अपन देखेंगे नहीं. But when you check it, it will show you that where your device is logged in. Okay. In that process you'll find out. I've done with a lot of people like recently. वो check करते हैं, बोलते हैं यार ये फ़ोन तो मेरे पास है ही नहीं, ये कहीं पे रशिया में लॉग इन हुआ है. So those kind of things you will only realize when you go through these processes. Second thing, if you have iPhone devices, आप password check में जाओगे, वहाँ पे दिखाएगा compromise password कौन से हैं, but we don't take actions, we don't even look at those things. तो compromise password आपको दिख रहा है कि कोई ना कोई वेबसाइट में आपका डेटा compromise हुआ है, तो you need to change those password or you need to get into that habit that you run those security checks at very regular basis. सो आप वो चेंज कर सकते हो. और बहुत लोगों का एक कॉमन चीज़ होती है कि आपके 3 या 4 पासवर्ड होते हैं, आप वो हर जगह लगाते हो. तो आई थिंक यू शुड हैव अ प्रैक्टिस कि आप जो अपना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जहाँ भी करते हो उसका पासवर्ड आप कहीं दूसरी जगह यूज़ ना करो. ओके. क्योंकि वो जब हैक होता है तो बेसिकली यू वॉन्ट इवन रियलाइज कि वो पासवर्ड तो चला गया. आपने फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स पे वो पासवर्ड डाला था, नेटफ्लिक्स आपका हैक हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई देख रहा है कुछ, आप नोटिस भी नहीं करोगे. बट वो पासवर्ड द हैकर विल ट्राई ऑन योर अदर ईमेल्स एज वेल, जो आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे हो सकता है. तो वो सारी चीज़ों पे आई थिंक अगर आपका हैक हुआ है, आपको देखना है, तो आप पहले सिक्योरिटी चेक्स रन करो, कॉम्प्रोमाइज पासवर्ड देखो एंड टेक एक्शन ऑन इट. एंड ऑन रेगुलर इंटरवल्स कीप चेंजिंग योर वॉलेट्स एंड लाइक जो भी आपके Gmail है उनको सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस पे थोड़ा ध्यान दो. तो जब डिटेक्ट हो जाता है, जैसे कि मुझे समझ में आ गया कि यार फिशिंग अटैक हो रहा है या फिर मेरे कुछ डिवाइसेस किसी जगह लॉगिन है, तो और क्या क्या चीज़ों से मैं इसको अवॉइड कर सकता हूँ? लेकिन अब मुझे समझ में तो आ गया है कि आई मीन टू द फिशिंग अटैक, सो हाउ टू गेट आउट ऑफ इट? सी फर्स्ट ऑफ ऑल फिशिंग अटैक का आपको पार्टी नहीं होना चाहिए. आप अगर क्रिप्टो यूज़ कर रहे हो, आपने एक ऐसी इंडस्ट्री चूज़ करी है जहाँ पे आपको पता है कि कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी है ही नहीं. राइट. अगर आज आपका क्रिप्टो चला गया तो पुलिस को जाके कंप्लेन नहीं कर सकते, और कर भी दिया तो वो ट्रैक भी नहीं कर पाती. राइट. मोस्टली इंडिया में तो UPI ट्रांजेक्शन ट्रैक नहीं होते, तो क्रिप्टो तो आप भूल ही जाओ. तो आप ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या करना है कि आप अगर कुछ भी क्रिप्टो रिलेटेड ट्रांजेक्शन करना है, आपको एक सेपरेट डिवाइस रखना चाहिए. ओके.
जिसके अंदर आप वाईफाई भी आप ऐसा यूज कर रहे हो कि आपका ट्रस्टेबल वाईफाई है। राइट। सो उस बेसिस पे क्या होगा ना, आप कभी इस चीज में फंसोगे ही नहीं कि आप किस लिए यूज करोगे। आप ट्रस्ट वॉलेट खोलोगे तो अपने ट्रस्ट वॉलेट के लिए यूज करोगे, आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज खोल रहे हो उसके लिए यूज करोगे ना। उसमें आपका जीमेल लॉगिन है ना व्हाट्सएप लॉगिन है। बेस्ट वे टू अवॉइड दिस ब्रीच इज बेसिकली अवॉइड ऑल द थिंग्स विच कैन गेट यू इनटू दैट। सो आपके पास कोई पॉपअप नहीं आएगा, आपके पास कोई ईमेल नहीं है जहाँ पे कुछ आपको ऐसा स्पैमी ईमेल आ सकता है, आपके पास व्हाट्सएप नहीं है जहाँ पे स्पैमी लिंक आ सकती है। सो दैट इज़ द बेस्ट वे। आई ऑलवेज सजेस्ट पीपल, इफ़ यू आर इन क्रिप्टो, $500 में आ जाता है अच्छा फ़ोन, आईफोन का। एंड फॉर सम रीज़न आई एम लाइक मैकबुक गाय, मेरे को लगता है मैक ओएस इज़ द सेफेस्ट वन। सो iOS में क्या है, iOS इज बेस्ड ऑन लिनक्स सिस्टम, सो इट्स लाइक वेरी सिक्योर वन अनलेस एंड अनटिल आप उसमें कुछ खुद ही ऐसी चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर देते हो कि आप अपना ईमेल किसी को प्रोवाइड कर देते हो। अदर देन दैट इज़ वेरी सेफ। तो आप सेपरेट डिवाइस रखो, सेपरेट डिवाइस में अपने अकाउंट लॉगिन करो और उसी में ट्रेड करो। आपको अगर करना है आपके फ़ोन में, आपको ऐसा है कि मैं हर टाइम उसको लेके नहीं घूम सकता, तो आप अपने फ़ोन में सिर्फ सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस रखो, क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंज की खुद एक गिवन सिक्योरिटी है। Okay. उसमें भी आपको थोड़ी चीज़ें देखनी पड़ती है। सेंट्रलाइज एक्सचेंज में भी आपका MFA होता है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, तो वो इनेबल रखो। तो उसमें भी क्या है, आपका जैसे जैसे फंड बढ़ता है वो सिक्योरिटी खुद प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। तो वो क्या आपको फेस स्कैन के बिना, आपके मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बिना, गूगल ऑथेंटिकेटर के बिना आपको लॉगिन नहीं करने देते। और विड्रॉ प्रोसेस में भी एक टाइमिंग है, और अगर विड्रॉ प्रोसेस में कुछ हो भी जाता है, दे आर सिटिंग, दे आर लाइक बैंक्स, राइट? यू कैन गो टू देम, दे विल ट्रेस इट बैक एंड दे विल टेल यू कि ये पैसा कहाँ गया था। सो वो आप कर सकते हो, बट ऑलवेज लाइक जो भी आपके कोल्ड वॉलेट है वो सारे आपको एक अलग डिवाइस में होने चाहिए। अच्छा, जैसे आपने बोला कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज को यूज करो, तो बहुत सारी बार में ऐसा हो जाता है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज ही हैक हो जाता है या फिर वो बैंक करप्ट हो जाता है। तो उस केस में कितना पैसा हमने सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे रखना चाहिए, या अगर मैंने मेरा पूरा ही फंड वहाँ रख दिया और अचानक से ऐसा कुछ हो गया, तो अल्टीमेटली मुझे सिक्योरिटी की तो जरूरत पड़नी वाली, बिकॉज आई कैन नॉट पुट माई ऑल द मनी ऑन सेंट्रलाइज एक्सचेंज। जितना मुझे ट्रेडिंग के लिए चाहिए मैं उतना ही रखूंगा, बाकी तो मुझे चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट हो या मेटामास्क हो या फैंटम हो या लेजर हो, उसमें रखना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि यू जस्ट नीड टू पुट सम मनी जो आप ट्रेडिंग करते हो, बाकी तो पैसे के लिए आपको सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। लोगों ने ना क्रिप्टो को बहुत ही मिस अंडरस्टैंड किया है। क्रिप्टो वॉज मेंट फॉर रिमूविंग दिस सेंट्रलाइज अथॉरिटी, बट लोग क्या करते हैं, इसी को वापस सेंट्रलाइज में ले आए। एक्सचेंजेस क्या है, लाइक बैंक्स, राइट, वेर यू आर गोइंग एंड देन मेकिंग ट्रांजेक्शंस। अब सेंट्रलाइज एक्सचेंज में भी कोई गवर्नेंस नहीं है यहाँ पे। कोई भी अभी जैसे बहुत सारे एक्सचेंजेस है, वजीर एक्स हो गया, FTX हो गया, ये चले गए। अब इनके पैसे वापस रिटर्न होते हैं, बट कितने साल बाद। आप FTX को देख लो, 3-4 साल लग गए। वजीर एक्स का अभी केस चल ही रहा है। सो वहाँ पे उतना ही पैसा रखो जितना आपका ट्रेडिंग करने का कैपेसिटी है। जैसे आपका अगर $1,000 से आप कर रहे हो, तो आप अगर $1,000 से आप डेली तो नहीं कर रहे हो, आप उसका 60 to 70% आप उसमें रखोगे स्पॉट में, एंड 20 to 30% आप फ्यूचर्स कर रहे हो, तो वो वाला पैसा आप इसमें रखो, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो आप कोल्ड वॉलेट में ले जाओ। सो इससे क्या रहता है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज अभी कभी हैक भी हो गया, I mean, there's very less chances after Trump the things gonna change. I think everyone will have a centralized authority के ऊपर भी गवर्निंग आएगा, जिसमें अगर कुछ हैक हो जाता है तो वो I think they will have some sort of securities that they will return back the money. बट फिर भी आप 20 to 30% ही वहाँ पे पैसा रखो तो वो सेफ रहता है। और अभी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस भी बहुत सारे आ गए हैं, तो आपको वो थोड़ा ड्यू डिलिजेंस करने की ज़रूरत है। जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर है, जो US बेस है या चाइना बेस है, बट मोस्ट ऑफ देम यू नीड टू डू योर ड्यू डिलिजेंस कि उनके पास सिक्योरिटी कोलेटरल क्या है। जैसे बाइनेंस है, जैसे यू कैन इजीली गो ऑन देयर वेबसाइट, दे पोस्ट देयर न्यूज़। जैसे बाइनेंस है, बाइनेंस के पास सिक्योरिटी कोलेटरल बाइनेंस ने डाला हुआ है स्टेबल्स में। सो वो अगर हैक भी होता है, सो दे हैव समथिंग टू गिव इट बैक। बट जो नए नए एक्सचेंजेस आते हैं इंडिया के अंदर, या फिर लोग क्या करते हैं कि उसमें कुछ बेनिफिट देख लेते हैं कि यार $50 पे $50 मिल रहा है, ये नहीं देखते उसके पीछे कोलेटरल कुछ भी नहीं है। इट्स लाइक डब्बा ट्रेडिंग, राइट। वो पीछे अब क्या है, BTC पे अपन ट्रेड करते हैं, एंड ऑफ द डे जो BTC चेन पे जाके होता है ना, वो स्क्वायर ऑफ होता है ट्रांजेक्शन। अब जो अपन जिस पे कर रहे हैं, मान लो जिस एक्सचेंज पे कर रहे हैं, वो स्क्वायर ऑफ ही नहीं कर रहा, तो वो अगर किसी को ज़्यादा बेनिफिट हुआ वो पैसे देगा कहाँ से, राइट। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, फर्स्ट यू डू योर ड्यू डिलिजेंस, trust only which has like more volume
एंड जो सारी कंट्री में अवेलेबल है, एंड उसके बाद उस पर आप ट्रेड कर सकते हो. एंड द गुड थिंग यू कैन ट्रैक अबाउट इज कि उनकी BTC होल्डिंग कितनी है, इजीली अवेलेबल. आप जैसे कोई भी अरकम है, अरकम सॉफ्टवेयर पे जाओ, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि बाइनेंस कितना BTC होल्ड करता है, और फिर उसका वॉल्यूम देख लो तो आपको पता लग जाएगा कि बाइनेंस कितना ट्रस्टेबल है. अगर कुछ होता है तो बाइनेंस के BTC कितने हैं, तो वो आपसे लिक्विडिटी से पता लग जाता है कि एक्सचेंज कितना वर्थ है. ओके. अब दूसरा चीज जब हम बात करते हैं वॉलेट्स की, राइट, सो विच इज द वन ऑफ द सिक्योर वॉलेट्स जिसमें आप, या व्हाट इज द सिक्योर्ड वे टू सेव योर क्रिप्टो और स्टोर योर क्रिप्टो? इट डिपेंड्स. अब जैसे क्या है ना, क्रिप्टो भी सेम है जैसे आप अपना अदर एसेट सेव करते हो. जैसे गोल्ड है, ठीक है. गोल्ड आपको डेली वेयर का गोल्ड है, वो आप पहन के रखते हो, आप नॉर्मल तिजोरी में रखते हो. जो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है गोल्ड का, वो आप जाके कहीं ना कहीं बैंक में लॉकर रूम में रखते हो, राइट. सेम वे क्रिप्टो में 2 वॉलेट होते हैं, हॉट वॉलेट, कोल्ड वॉलेट. हॉट वॉलेट वो होता है जो आप ऑनलाइन कनेक्शन है, आप तुरंत उसको कुछ भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो. कोल्ड वॉलेट आपका होता है जो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, आपको जब भी ट्रांजेक्शन करना होगा आपको कनेक्ट करना पड़ेगा. वन ऑफ द एग्जांपल इज हार्डवेयर वॉलेट्स जो कोल्ड वॉलेट के अंदर आते हैं. और भी कोल्ड वॉलेट होते हैं, जैसे आप ट्रस्ट वॉलेट आपने इंस्टॉल किया, आप इंटरनेट से कनेक्ट ही नहीं कर रहे हो, कुड बी अ पार्ट ऑफ कोल्ड वॉलेट, राइट. सो कोल्ड वॉलेट में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने BTC लिया, मेरे को BTC 150 से पहले बेचना ही नहीं है, सो देयर इज नो पॉइंट दैट आई वुड कीप इट इन हॉट वॉलेट, क्योंकि वो इंटरनेट से कनेक्टेड है. देयर इज 1% चांस दैट इट विल गेट हैक. और क्रिप्टो का एक और मेजर मिसकंसेप्शन है लोगों का कि ऑफलाइन भी हैक हो सकता है. नहीं हो सकता, क्योंकि ऑफलाइन के अंदर आपकी फाइल ही ऑफलाइन है. ये तो ब्लॉक ट्रांजेक्शन होते हैं, तो आपका ब्लॉक ही ऑफलाइन पड़ा है, तो वो जब तक ऑनलाइन नहीं आएगा वो कभी ट्रांजेक्शन कर नहीं पाएगा, राइट, बिकॉज इट्स स्टोर्ड इन योर फोन. सो आप कोल्ड वॉलेट के अंदर अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रखो, और हॉट वॉलेट के अंदर जिससे आप ट्रेडिंग करना है, या शॉर्ट टर्म इस बुल रन के लिए आपको जो ऐसे ट्रेडिंग लगता है, आपको लगता है कि आपकी 7 डेज की होल्डिंग है या 10 डेज की होल्डिंग है, वो आप हॉट वॉलेट के अंदर रख सकते हो. उसके बाद अगर आपको बहुत ही बड़ा फंड है तो भी डिफरेंट टाइप के और सिक्योरिटीज़ आते हैं इसमें, जिसमें मल्टीसिग वॉलेट हो गया. उसमें क्या रहता है कि 2 लोगों के बिना उसमें ट्रांजेक्शन नहीं होता है. ओके. और कस्टोडियन वॉलेट होता है. कस्टोडियन वॉलेट में आपको IP वाइट लिस्ट कराना पड़ता है पहले. जैसे मैं मेरे घर से अगर ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ तो पहले मेरा IP वाइट लिस्ट होगा, ठीक है. फिर आपका IP वाइट लिस्ट कराना पड़ेगा जिसका ईमेल प्रोसेस है. तो मैं ईमेल भेजूंगा, बोलूंगा कि मुझे इस पर्टिकुलर एड्रेस पे पैसे भेजने हैं, वो वाइट लिस्ट होके आएगा, ईमेल कंफर्म होगा, देन ओनली आई कैन मेक द ट्रांजेक्शन. बट दैट इज़ फॉर बिग मनी. नॉर्मली जो लोग प्रोजेक्ट करते हैं वो लोग यूज़ करते हैं वो. ओके. अच्छा, बहुत बार मैंने देखा है कि कॉपी पेस्ट करते समय, कोई एड्रेस कॉपी पेस्ट करते समय भी बहुत सारी बार में ऐसा होता है कि मैंने यहाँ से कॉपी किया वो अलग था, यहाँ पेस्ट किया वो अलग है, और मेरा ट्रांजेक्शन कहीं और चला गया. हाउ इट हैपेंस? व्हाट इज एग्जैक्टली? That is called snipping attack. Snipping attack is very common. It happened with me also. I'm a basically security expert, but I got conned with that because ये बहुत नया आया था. मोस्टली जो भी ये सब आता है ना, इजराइल से आता है. इजरायली पीपल आर वेरी स्मार्ट इन दैट, दे नो हाउ टू एक्सेस द वनरेबिलिटी. अब हम लोग क्या रहते हैं, हम लोग डेली बेसिस में जो एयरड्रॉप वाले लोग हैं, दे आर वेरी बिजी वाइल मेकिंग दीज ट्रांजेक्शन. वो कॉपी पेस्ट का उनको बहुत आदत होता है, क्योंकि क्या है ना, क्रोम विंडो के ऊपर आपको अगर 10 वॉलेट चाहिए तो आप 10 क्रोम के विंडो बनाओगे, उसमें आप ये प्लगइन इंस्टॉल कर लोगे मेटामास्क का या फिर ट्रस्ट वॉलेट का. अब वहाँ से जब आपको कुछ भी पैसे भेजने हैं तो आपको इनसाइड ट्रांजेक्शन करने हैं एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में, तो आप क्या करोगे, कॉपी करके पेस्ट करोगे. पर हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं, हम देखते भी नहीं है हमने क्या कॉपी किया था, क्या पेस्ट किया था. अब इसका एक्सप्लॉइटेशन कैसे होता है कि आप जब इंस्टॉल करते हो मेटामास्क, तो आप किससे करते हो, आप क्रोम स्टोर पे जाते हो, वहाँ से मेटामास्क इंस्टॉल करते हो. पर क्रोम स्टोर पे तो मैं भी जाके मेटामास्क का एक सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर सकता हूँ, क्लोन डाल सकता हूँ, क्योंकि इससे ओपन सोर्स कोड. तो वहाँ से क्या होता है, लोग मेटामास्क की गलत डाउनलोड करके रखा होता है तो उसमें एक क्लिपर आ जाता है. अब आप कॉपी कोई कोड करोगे और पेस्ट कोई एड्रेस हो रहा होगा आपका, तो आप कॉपी करके पेस्ट कर रहे हो, आप ट्रांसफर करोगे किसी और के अकाउंट में जाएगा. आई विल टेल यू माई स्टोरी व्हाट हैपेंड. सो आई वाज वर्किंग विद अ प्रोजेक्ट, तो हम लोगों को कुछ इथेरियम ट्रांसफर करने थे. ठीक है. तो मैं अपने सिस्टम के अंदर, बिकॉज माई सिस्टम इज मोस्टली आई एम कोडिंग, सो आई डोंट कीप मच सिक्योरिटी इन माई सिस्टम वेयर आई कोड मोस्ट ऑफ द टाइम. सो मैं कॉपी करके एड्रेस पेस्ट किया, मैंने पैसे भेज दिया, एंड आई वॉज ऑन अ जूम कॉल. वी वर वेटिंग कि ये ट्रांजेक्शन हुआ क्यों नहीं. हमने 2 मिनट वेट किया, वी वर जस्ट टॉकिंग, वी डिडंट रियलाइज कि यार ट्रांजेक्शन है, हो जाएगा, इथेरियम में थोड़ा टाइम भी लगता है. 2 मिनट में नहीं हुआ. आई डिडंट रियलाइज कि अब छोटा सा ट्रांजेक्शन था $20 का. आई डिडंट रियलाइज कि चलो छोड़ो, नहीं हुआ, दूसरा कर लेते हैं. मैंने फिर $20 का किया, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी, अपन पेशेंस है नहीं अपने में,
हमने $20 का फिर किया, फिर नहीं हुआ। मैं बोला यार कुछ तो गड़बड़ है। देन आई स्टार्टेड डिगिंग मोर, आई सॉ दैट द एड्रेस आई एम कॉपिंग विच इज माई एड्रेस, बिकॉज फर्स्ट मेरा थॉट तो यही था कि मैं कुछ गलत ही नहीं कर रहा, राइट। मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, ये कैसे गलत हो सकता है, ग्लिच है मैट्रिक्स में, यही गलत है, सिस्टम ही गलत है। फिर मैंने उसको क्लिप कॉपी किया और नोटपैड में पेस्ट किया एड्रेस को, और फिर मैच किया तो पता लगा यार ये तो एड्रेस ही गलत पेस्ट हो रहा है। तो आई वॉज माइंड ब्लोन कि यार ये कैसे हो रहा है क्लिपर। फिर आई एम फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड, तो मेरे को समझ आता है कि ये कैसे होता है। देन आई सॉ द स्क्रिप्ट कि वो मैंने जब वॉलेट को इंस्टॉल किया तो उन्होंने एक स्क्रिप्ट और इंस्टॉल कर दिया उसके साथ कि मैं कोई भी एड्रेस को कॉपी करूँ, पेस्ट वही होगा जो हैकर का एड्रेस है। तो अगर मान लो मैं कोई ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ तो मैं आगे के 2-3 वर्ड्स, पीछे के 2-3 वर्ड्स देख लो एक बार, राइट, बिफोर ट्रांजेक्शन। यस, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल कोड होते हैं, इतना मैच आप अगर पहले के 4 लास्ट के 4 देख रहे हो तो यू आर सेफ, आपको पूरा देखने की जरूरत नहीं है, बट फर्स्ट 4 लास्ट 4 ऑलवेज मैच, सो दैट वे यू कैन सेफ गार्ड योर सेल्फ। अच्छा, 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन किसी के क्रिप्टो को कितना सेफ रख सकता है? क्या ये काम करता है क्रिप्टो सिक्योरिटी के अंदर? इट वर्क्स इफ यू यूज इट करेक्टली। नॉर्मली लोग कैसे करते हैं, MFA को भी यूज कर लेते हैं। 2 फैक्टर इज पार्ट ऑफ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो इज जस्ट वन पार्ट। तो अगर आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करना है, आप सेम ईमेल पे मत करो। बहुत सारे लोगों से मेरे आर्ग्यूमेंट होते हैं, वो बोलते हैं कि सर हमने ना MFA इंस्टॉल कर रखा है दूसरे फ़ोन में, पर किस ईमेल से कर रखा है, जिस ईमेल से आपने सारा उस फ़ोन में लॉगिन कर रखा था उसी फ़ोन से आपने वापस MFA लॉगिन कर लिया। सो अगर मेरे को वो ईमेल का एक्सेस मिला तो मैं आपका MFA भी ले लूँगा, वो तो सारा उसमें भी आ जाएगा, फ़ोन क्लोन हो जाएगा आपका। तो आपको अगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहीं भी यूज़ करना हो, यूज़ अ डिवाइस जो आपकी बहुत ही सेफ हो। MFA में एक OTP भी आता है, राइट? OTP भी ऐसे नंबर पे यूज़ करो जो आप हमेशा साथ में नहीं रखते हो। आई यूज़ 2 फोन्स, तो मेरा एक नंबर है इंडिया नंबर, आई यूज़ माई OTP फॉर ओनली इंडियन नंबर्स, क्योंकि मेरे को ऐसा है कि अगर मैं कहीं बेटर ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, समटाइम इट बैकफायर्स ऑल्सो कि दैट यू कैन नॉट मेक ट्रांजेक्शन, बट इट्स फाइन बिकॉज इट्स मनी इज इन्वॉल्व, राइट? सो मेरे को ट्रांजेक्शन करना, मेरा फ़ोन घर पे ही रहता है, मेरे को घर जाके ही करना पड़ेगा। तो मैं उस हैबिट में एक चीज़ सीखा कि मेरा लॉस नहीं हुआ है कभी, कि भाई ट्रांजेक्शन करना है, इट कैन वेट, आई कैन गो होम एंड आई कैन मेक द ट्रांजेक्शन, राइट। बट मेरा फ़ोन अगर गुम भी हो गया, nobody can make the transaction because my OTP will not go on the same number or my MFA is not installed on the same phone. राइट, राइट। अच्छा, एक और चीज़ मैंने देखी है कि क्या पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट करके मैं मेरा क्रिप्टो वॉलेट हैक हो सकता है, या फिर ऐसे कोई चांसेस है? क्योंकि बहुत बार में हम लोग पब्लिक वाईफाई को कनेक्ट करते हैं। First of all, I will not go more technical in this, but I'll tell you what is Wi-Fi. Wi-Fi का एक जो डिवाइस होता है, राउटर होता है, राउटर के अंदर IPs होते हैं। आप, मेरा एक प्रोजेक्ट था, मैंने बैचलर्स में किया है, कि आप बिना इंटरनेट से, ISP होता है जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो LAN केबल आता है, वो कनेक्ट करते हो तो आपके वाईफाई में इंटरनेट आता है। बट आप कभी वो निकाल के भी देखना, आपका वाईफाई फिर भी दिखाएगा, इंटरनेट नहीं है तो भी वाईफाई दिखाता है। उसके अंदर 10 डिवाइस कनेक्ट हो सकती है। अगर हम 10 लोग एक घर में रह रहे हैं तो हमें एक दूसरे का एक्सेस है। सेम चीज़ विद वाईफाई, वाईफाई के राउटर पे आप सब लोग एक जगह कनेक्टेड हो तो आपको एक दूसरे का एक्सेस है। सो वो लोग नहीं समझते, पब्लिक वाईफाई के अंदर आप कनेक्ट कर रहे हो, अगर उस पर एक भी हैकर बैठा हुआ है, दे कैन टेक ऑल योर डेटा, क्योंकि एट द टाइम यू कनेक्ट, यू बेसिकली गिविंग योर एक्सेस टू देम, दे नो योर IP, दे नो ऑल योर सिस्टम। सो कभी भी आप पब्लिक वाईफाई पे, मेरा मानना है कि आप कनेक्ट ही नहीं करो। अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो होटल्स वगैरह में जो मल्टीसिग होते हैं, कि आप कनेक्ट कर रहे हो, उसके बाद वो आपको यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा है, बट दैट इज ऑल्सो वेरी प्रॉन कि अगर उसमें भी कोई हैकर इंट्रोड्यूस हो जाता है तो दे कैन ऑल्सो चेक योर IP, क्योंकि जो एक्सेस है वो राउटर का होना चाहिए। राउटर का एक्सेस जिसको मिल गया उसको उसके सारे IPs का एक्सेस है। सो इसलिए वाईफाई, पब्लिक वाईफाई हमेशा अवॉइड करो। इवन अपने घर के वाईफाई का भी पासवर्ड आई वुड शेयर, नॉट शेयर विद एवरीवन, ओनली शेयर विद द पीपल यू ट्रस्ट, क्योंकि अगर उनको एक्सेस मिला दे कैन ईजिली वो राउटर के पीछे, और हम लोग अच्छी हैबिट में भी नहीं रहते, जो राउटर का एक्सेस है वो भी राउटर के पीछे ही लिखा रहता है, कोई भी पासवर्ड नहीं चेंज करता। ज़्यादातर लोगों का पासवर्ड ही होता है एडमिन पासवर्ड। मैं ना बहुत लोगों के घर में जाता हूँ इंडिया में, बोलता हूँ देखो जादू दिखाता हूँ, मैं पासवर्ड चेंज कर देता हूँ, वाईफाई का नाम चेंज कर देता हूँ, उनको लगता है बहुत बड़ी चीज़ कर दी, और कुछ भी नहीं है, उनके राउटर के पीछे यूजर नेम पासवर्ड लिखा हुआ है। तो दैट्स कॉल्ड स्नूपिंग अटैक, राइट? स्नूपिंग अटैक और वाईफाई का वो दोनों ही पार्ट होता है। स्नूपिंग अटैक बेसिकली स्नूपर्स होते हैं जो आप बैठ के, मतलब बेसिकली आपको देख रहे होते हैं, और जब आपके साथ कुछ होता है, मतलब आपका बड़ा जैसे कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, फिर आपके अकाउंट में ज़्यादा पैसा है, तो फिर वो आपके पैसे निकाल लेते हैं। दैट्स कॉल्ड स्नूपिंग। सो बहुत बार में आप आपके दोस्त के पास में जाते हो और बोलते हो कि चार्जर दे तेरा, आप चार्ज करने के लिए उसका
लैपटॉप से कनेक्ट कर देते हो या उसके चार्जर से आपका फ़ोन चार्ज कर लेते हो और आपको पता चलता है कि आपकी क्रिप्टो गायब है। तो ये कैसे होता है? ये अभी आपने रिसेंटली देखा कि आपने देखा होगा पहले मिनी मिनी चिप्स वाले कंप्यूटर आने लग गए थे, रेस्पबेरी पाई वगैरह। तो अभी रिसेंट टाइप हैक में क्या हुआ कि लोग चार्जर के अंदर कुछ ना कुछ कोडिंग करके डाल के रखते हैं। आप अगर वो चार्जर लगाओगे तो आपके फ़ोन पूरा का पूरा क्लोन हो जाएगा उसके अंदर। क्रेजी। तो ऐसे टाइप के अटैक भी बहुत कॉमन हो गए हैं अभी। तो आप चार्जर हमेशा अपना यूज़ करो। एंड सेकेंड थिंग, पीपल आर वेरी जब भी डिस्चार्ज होता है फ़ोन, दे डोंट रियलाइज दैट व्हाट दे आर डूइंग। बहुत बार ऐसा होता है, मेरे दोस्त भी ना, मेरा जैसे मैक ओएस है, आईफोन लाएंगे सीधा लगा देंगे, उसमें एक पॉपअप आता है, ट्रस्ट दिस डिवाइस, ट्रस्ट दिस डिवाइस। अरे भाई लिख के आ रहा है ट्रस्ट दिस डिवाइस, यू मीन यू आर गिविंग एक्सेस टू योर सेल्फ टू दैट पर्टिकुलर कंप्यूटर। सो मैक ओएस में मेरा दिखाने लग जाता है फ़ोन। नाउ आई कैन एक्सेस एवरीथिंग बिकॉज मेरे आई क्लाउड से कनेक्टेड था वो। अब मैं उस आई क्लाउड में पूरा का पूरा एक्सेस ले सकता हूँ उसका। राइट। So, I mean, it's just practice, right? You should not connect your phone to someone's computer, क्योंकि वो आप अगर घर पे बैठे हो, आप किस लिए कनेक्ट करते हो? अपना डेटा एक्सेस करने के लिए। तो आपको अगर चार्जर का एक्सेस नहीं है, आपका क्रिप्टो है उसमें, तो जस्ट वेट फॉर सम टाइम, फाइंड अ प्रॉपर प्लेस जहाँ पे आप कर सकते हो। मैं तो मतलब आई एम वेरी सिक्योर इन दैट सेल्फ, बिकॉज मैं तो जाके किसी का अगर ये चार्जिंग के लिए आजकल बहुत लोग अलग अलग टाइप के डिवाइसेस यूज़ करते हैं, क्या बोलते हैं यार इसको, पावर बैंक्स। सो आई डोंट इवन यूज़ पावर बैंक्स, बिकॉज पावर बैंक्स के अंदर भी आपको क्या पता क्या अंदर चल रहा है। क्योंकि यार ये ना सिक्योरिटी एक ऐसा एस्पेक्ट है कि आपको अपने आप को इतना सिक्योर रखना पड़ेगा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में, जैसे बैंक में करते हो। अब बैंक में जाते हैं, एटीएम में अपन छुपा के डालते हैं पिन कोड, कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। पर अपने को आदत है, क्योंकि वो सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, वो बैंकिंग सिस्टम बहुत पुराने टाइम से है। एंड क्रिप्टो इज़ वेरी न्यू। पीपल डोंट फॉलो दीज रूल, और जब कुछ हो जाता है बोलते हैं यार मेरा हैक हो गया। अरे हैक नहीं हुआ था, वो बेसिकली आपने प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं किए, क्योंकि इट्स वेरी न्यू डोमेन। और जब कुछ होगा आपके साथ तो ही आप करोगे। अभी मोस्ट ऑफ द पीपल विल कमेंट ऑन दिस पॉडकास्ट कि यार चार्जर से थोड़ी हैक होता है। अरे होगा तब पता लगेगा, किसी के साथ हो जाएगा ना, फिर सब बोलेंगे अरे यार ये बहुत गलत हुआ, चार्जर से कैसे हैक हो गया। इफ़ यू नो द टेक्निकल नुएंसेस कि चार्जर में क्या है, पेन ड्राइव डाल दो चार्जर के अंदर, चार्जर के अंदर भी यूएसबी डाल रहे हो आप, कंप्यूटर में भी यूएसबी डाल रहे हो, आपको क्या पता लगेगा क्या चल रहा है। राइट। सो इसलिए बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करो। आपको अपना चार्जर लेके घूमो, आपको चार्ज करना है। मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों के अंदर में कोई फिजिकल लड़ाइयाँ नहीं होगी। मतलब ऐसा होगा आने वाले दिनों के अंदर में कि कंट्रीज विल मतलब वो जो बैटल्स होंगे, वो जो वॉर होंगे ना, मुझे लगता है वो साइबर अटैक के थ्रू मैक्सिमम होंगे। व्हाट डू यू थिंक कि आने वाले दिनों के अंदर में, जैसे आज आपको देखने का मौका मिलता है कि ये बैंक्स का सर्वर हैक हो गया, इतने पैसे चले गए, वो एक्सचेंजर का सर्वर हैक हो गया, इतने सारे पैसे चले गए। सो आई थॉट द नेक्स्ट वॉर थिंग्स विल बी लाइक ओनली साइबर थिंग्स। व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? या आई टोटली एग्री। वॉर होते किस लिए? इट्स अबाउट पावर, मनी, राइट? मोस्ट ऑफ द मनी स्टार्टेड फ्लोइंग इन क्रिप्टो नाउ। या एंड it grows bigger only. ये कभी नीचे डाउनवर्ड्स नहीं होने वाला है, because it's kind of a technology which will grow and evolve with the time. राइट। So obvious सी बात है, जहाँ पैसा इन्वॉल्व होगा वहाँ वॉर होंगे, and there's already happening. Like if you see, जैसे अभी ट्रम्प ने एक पार्डन किया एक बंदे को सिल्क रोड वाले में, तो वैसे टाइप के लोग ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जो मतलब इस पे बहुत बड़ा प्ले कर चुके हैं। तो वो होना है, कभी ना कभी होना है। तो आपको अगर अभी से आपको अगर अवेयरनेस होगी, नॉलेज होगी, तो सिक्योर रहोगे आप। क्योंकि एंड लोगों को क्या है ना, लोग बहुत स्मार्ट समझते हैं अपने आप को कि भाई मैंने तो सेंट्रलाइज पे डाल दिया, ये हो गया। फिर सेंट्रलाइज हैक होता है तो बोलते हैं यार शिट, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। फिर लोगों को ब्लेम करते हैं और क्रिप्टो से भरोसा उठाते हैं। पर उनको ये नहीं समझ आता कि क्रिप्टो बहुत ही सिक्योर है। क्रिप्टो वर्ड का मतलब ही क्रिप्टिक है, तो उसको हैक करना इम्पॉसिबल है। इट्स जस्ट प्रैक्टिसेस। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल है मेरे पास ऐसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो क्रिप्टो ओनर्स है। आप अपने इंडिया के भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हुए हैं जो हैक हो गए। अब FTX है, FTX के पास पैसा नहीं था। FTX इज वेरी स्ट्रॉन्ग, सेकेंड लार्जेस्ट वन था, ठीक है, जब हैक हुआ। बट इट टुक अ डाउनफॉल बिकॉज देयर वाज मोर पावरफुल पर्सन देन देम। और हैकर जो भी बनता है, दे आर वेरी जीनियस पीपल, राइट? वो ऐसा नहीं है, आप उनको गलत इसलिए समझते हो कि वो स्टील कर रहे हैं आपसे, राइट? बट एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड दे आर वन स्टेप above you, right? They are ahead of you. They know what you are doing, what's your vulnerability. एक story है, you were also involved in that. There was a guy, उसका hacking was mind blown. I didn't realize कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मोबाइल अपने आप चालू हो रहे हैं। Yeah, that. So
I mean, लोग सोच ही नहीं सकते. He called a lot of people in India, if you remember, and everybody was like, it's impossible, cannot happen. iOS में ऐसा possible ही नहीं है. Nobody was able to. इनफैक्ट यू सी दैट गाइज, उसका भाई था, वो बोल रहा था भक्त तू मतलब तुझे कोई भूत प्रेत का साया है और तुझे चीजें दिख रही है. इवन वो उसके हाथ में मोबाइल दे रहा था, लेट्स चेक इट आउट, कि उसके दोनों हाथ में दोनों मोबाइल दिए और वो बोल रहा है कि देख तेरे हाथ में चालू हो जाएंगे, और अपने आप वो दोनों मोबाइल चालू हो जाते थे, ईमेल आना शुरू हो जाते थे एंड कॉल्स आना शुरू हो जाते थे. और लोग डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते. इट्स अ लॉन्ग स्टोरी. आई थिंक वी कैन डिस्कस ऑन अनदर डे. बट इन शॉर्ट, आई थिंक हिज एक्सप्लॉयटेशन वर बिकॉज ही वॉज बाइपोलर. तो बाइपोलरनेस का भी उसने हैकर ने पूरा स्टडी किया है. ही गॉट टू नो दैट ही इज अ बिग नेम. He has studied his profile and then he made action. So it is a whole process that he spoke to him, he installed few application, he rigged his entire house, entire system, all his cards, all his phones, and then he has taken the action because he know that he's a high net worth individual person, right? So वैसे लोगों पे वो टाइम भी लगाते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे आज हम पूरे महीने कर रहे हैं तो महीने की सैलरी के लिए कर रहे हैं. अगर उनको पता है कि भाई किसी के पास 8 मिलियन पड़े हैं तो 8 मिलियन के लिए मैं दूंगा भाई 1 मंथ उसको स्टडी करके आई कैन टेक दैट मनी आउट. सो वैसे भी होता है, लोगों को जब तक मतलब फील ही नहीं होता कि उन पे कोई नज़र रख रहा है उनका डेटा. और आई थिंक आई स्ट्रांगली फील, एक एडवर्ड स्नोडन करके है NSA का, जो इज़ अ विसल ब्लोअर. उसने एक बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, ऑडियंस है जाके देख सकते हैं. उसने बताया कि NSA इज कीपिंग वॉच ऑन योर फोन. अगर आप फोन ऐसे हाथ में भी रखते हो तो कैमरा ऑन है आपके फोन का. fuck off. NSA is the biggest security company in America, which keeps an eye on everything. अगर आप फोन पे कुछ बोल रहे हो, they are listening to you. अगर आप फोन सामने रखते हो, your camera is on, they can see everything, each and everything. अगर NSA के पास हुआ है तो NSA में भी तो किसी लोगों ने बनाई होगी. And those kind of people exist, so they can see each and every action. So जितना भी आप खुद सेफ गार्ड कर सकते हो अपने को करो, और बाकी तो टेक्नोलॉजी है. आप जो बोल रहे हो वॉर होने हैं, कितना भी हम लोग सेव करें, बस यही है कि अपना ये भी है मेरा कि कीप योर मनी सेफ. जितना भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो क्रिप्टो एसेट्स को भी उसी तरह से रखो आप, कि गोल्ड में आप जैसे पूरा पैसा नहीं लगाते. आपको लिक्विडिटी चाहिए, आपको पता है किसी भी दिन हेल्थ का हो या फिर किसी चीज़ के लिए आपको चाहिए होता है. सेम थिंग विद क्रिप्टो. क्रिप्टो में ऑल इन नहीं जाके आप उतना ही रखो जितना आपको एपेटाइट हो, क्योंकि इट्स नॉट गवर्नड येट. और जब तक गवर्निंग होगी, सब कुछ होगा, देन यू विल हैव सेंट्रलाइज अथॉरिटी, इंश्योरेंसेज. फिर इंश्योरेंस आपको कवर कर सकता है कुछ लॉस हुआ तो. बट अभी वैसा कुछ है नहीं. तो वॉर ऑब्वियसली होने हैं, और इसमें आई थिंक जहाँ मेजर पैसा होगा वहाँ लड़ाइयाँ होती है. हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ. अच्छा, एक बात और है लास्ट में कि मतलब ऐसा क्या है कि लोग इसको सीरियसली नहीं लेते. लाइक इट्स लाइक कि जैसे आपने भी स्टार्टिंग से शुरुआत करी थी कि जब तक हमारे साथ में नहीं होता है, बट स्टिल व्हाट इज दैट वन थिंग जो लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे रिगार्डिंग क्रिप्टो सिक्योरिटी एंड क्रिप्टो थिंग्स. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सो वन थिंग इज कि अभी तक इन्वेस्टर उतने मेच्योर नहीं हुए. जैसे आप किसी को $100 का 1000 बना के दे रहे हो, तो उनके लिए वो 10x पैसा बहुत जल्दी आया है. तो लोग उसको इसलिए सीरियसली नहीं लेते कि बहुत जल्दी जल्दी पैसा बना रहे हैं, उनको लग रहा है उनके पास पड़ा हुआ है, बट उन्होंने कभी कैश आउट नहीं किया. उनके साथ होता कब है, अब मैं हैकर हूँ ना, तो मैं $1000 के लिए माथाफोड़ी नहीं करूँगा, $10,000 के लिए नहीं करूँगा. आई लुक फॉर 100K. अब वो क्या कर रहा है, वो मेरा फूड है, वो बना रहा है कि भाई बना तूने 100 से 1000 बनाया, 1000 से 5000 बनाया, तेरे को 1 साल लगा. अब 1 साल बाद उसके साथ कुछ होगा, तब वो आएगा, बोलेगा यार मेरी तो पूरी 1 साल की मेहनत चली गई. और वो पूरे साल उसको सिक्योरिटी से घंटा फर्क नहीं पड़ता. वो बोलेगा कौन सी सिक्योरिटी, काय की सिक्योरिटी, मैं तो इतना पैसा बना रहा हूँ. तो उस मीनवाइल वो शायद उस 100K से वो 10K खर्चा भी कर ले, बट वो 90K इज हार्ड अर्न मनी जो उसने क्रिप्टो के बुलरन में बनाया था, वो चला जाता है. अगर आप स्टडी देखोगे, आई थिंक बिलियंस ऑफ डॉलर हैक होते हैं हर मंथ. वो किन के होते हैं? स्मॉल इन्वेस्टर के कौन हैक करेगा? तो आई थिंक जब आप स्मॉल इन्वेस्ट कर रहे हो, यू नीड टू गेट इन टू द फर्स्ट analogy is that you need to think in terms of that you are creating a wealth. तो अगर आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हो तो आपको सिक्योरिटी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी. एंड पीपल डोंट इवन वांट टू इन्वेस्ट. किसी के पास हार्डवेयर वॉलेट नहीं होता. आई डोंट अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास अगर एक BTC भी है, बाय अ हार्डवेयर वॉलेट. यू शुड हैव हार्डवेयर वॉलेट सो दैट यू कैन कीप दैट मनी समवेयर सेफ. तो वो सारी चीज़ें आई थिंक मतलब बच्चों की फीस ₹1,00,000 भर देंगे बट 10,000 का हार्डवेयर वॉलेट नहीं लेंगे. हाँ, और वो अगर वो ले भी लिया तो उनको यूज़ करने के लिए वो किसी को ऐसा नहीं है. अब क्रिप्टो सिक्योरिटी की एक भी एजेंसी नहीं है इंडिया में.
वाह, जो मतलब एंड यूजर को प्रोवाइड करती है। सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, वहाँ पे लोग जाते हैं तो वहाँ पे भी अभी केवाईसी इंडिया में गवर्न नहीं है। इंडिया में तो ऐसा है कि आईटी वालों को आप बोलो कि भाई टैक्स लेना है तो वो तो मर्डर पे भी टैक्स ले लेंगे प्रोफेशनल सर्विस दिखा के। तो उसकी वजह से लोग उसमें जाते नहीं हैं। और जो एक्सचेंजेस बिना केवाईसी के उन पे कुछ ऐसा अथॉरिटी है नहीं, तो लोगों को समझ ही नहीं आता। और वो सिक्योरिटी पे एक्सपेंसेस भी नहीं करना चाहते कि भाई हम लोग देख लें कोई ना कोई, या तो कोई कोर्स लेके देख लें या फिर कुछ ऐसा हम लोग कोई किसी प्रोफेशनल इंडिविजुअल के साथ कनेक्ट करके हम लोग अपने जो एटलीस्ट जिनके 100K से ऊपर पोर्टफोलियो रहते हैं, आई थिंक दे शुड कनेक्ट विद राइट पीपल एंड देन दे शुड हैव द राइट प्रैक्टिसेस एंड सिक्योर देयर वॉलेट्स, ताकि कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी रहे। नहीं तो क्या Right. होगा ना, जहाँ गवर्नेंस नहीं है फिर किसको कंप्लेन करोगे, गया तो फिर बैठो। obvious, because I had a one incident with me as well. I lost $100,000 with that. So जब तक नहीं समझ में आता तब तक चीज़ें नहीं होती। अच्छा, लास्ट में कोई मैसेज जो आप कम्युनिटी को देना चाहोगे कि उन्होंने कितना परसेंटेज ऑफ पैसा या फिर एटलीस्ट कितना परसेंटेज ऑफ मनी उनके सिक्योरिटी पे खर्च करना चाहिए, और हाउ दे नीड टू लुक एट सिक्योरिटी राइट नाउ? See, I always tell people crypto security is not an afterthought. If you start investing in crypto, you need to invest in your security. How much money you spend is depends on your portfolio. अगर किसी के पास $5,000-6,000 है, I would suggest that stick to centralized exchanges, क्योंकि centralized exchanges अपनी security पे बहुत पैसा लगाते हैं. Right. So you have MFA, OTPs and all that. That's very secure. But if you have more money, एंड देन यू आर लिविंग इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे आपको अभी गवर्नेंस के बहुत इश्यूज है, आपको पता भी नहीं है कहाँ क्या ट्रैक हो रहा है, Right. सो इन दैट केस आई सजेस्ट दैट यू स्पेंड सम मनी ऑन योर कोल्ड वॉलेट्स, बाय हार्डवेयर वॉलेट, connect with right people. They can teach you, like I think you all know, like most of the QLs knows that how to install hardware wallet and then get money into that. So आप उसमें उनके पैसे ट्रांसफर कराओ and then have a session regular basis. जैसे आज आपने मुझे बुलाया, I think have a regular session with people where they can make people aware कि क्रिप्टो सिक्योरिटी इज ऑल्सो अ कंसर्न, क्योंकि आप धीरे धीरे कमा रहे हो फिर घर नहीं लेके जा रहे तो क्या मतलब है उस चीज़ का. सो माई मैसेज इज दैट keep spending on your security, because end of the day you are spending for, like अगर लॉकर का पैसा आप मंथली दे रहे हो तो why not on security. चाहे आपको डिवाइस खरीदनी पड़ रही है या फिर आपको उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ रहा है या आपको कोई क्लासेस लेनी पड़ रही है या आप सेमिनार ले रहे हो, बट कीप डूइंग दैट सो दैट व्हेन दिस इंडस्ट्री मैच्योर्स, जब वॉर स्टार्ट होंगे तो आपके पास शिल करने के लिए कुछ रहेगा. जब बंकर ही नहीं आपके पास, वॉर स्टार्ट, सबसे पहले बम आप पे ही गिरना है सबसे पहले लंका आपकी लगेगी. तो वो है, आप थोड़ा सा बस यही है, आप थोड़ा उस पर स्पेंड करो एंड स्टार्ट एजुकेटिंग योरसेल्फ. राइट. सो थैंक यू सो मच विशाल. आई होप बाकी सारे लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी. अगर अभी भी आपको कुछ चीज़ें जाननी है जो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट लेकर आएंगे, उसमें हम वो वाली स्टोरी ज़रूर बताएंगे कि हाउ विशाल हेल्प समबडी टू reinstall, or we can say recollect, restore his $8 million, right, or in 48 hours in Dubai. So उसके ऊपर में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर में. बट टिल द टाइम आपको कुछ भी और पूछना है तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट. चीयर्स.